हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं। वैसे कार्तिक की पूर्णिमा हो गई, माघ मास की पूर्णिमा हो गई और वैशाख मास की पूर्णिमा हो गई। ये पूर्णिमा बहुत विशेष है। हर मास में पूर्णिमा आती है। हर महीने के अंत में जब पूर्ण चंद्र होता है तो पूर्णिमा तिथि हम मनाते हैं। परंतु दोस्तों, ये जो मैंने अभी गिनवाया, ये 2-3 पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा होती है जिस पे कुछ विशेष कर लिया जाए तो घर गृहस्थी में जो किचकिच रहती है, बरकत नहीं हो रहा है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, परिवार की चीज़ें गलत हो रही हैं, ये सब बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो इस विशेष चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और आइए, मैं कुछ विशेष चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग केवल एकादशी से लेकर पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, दान करना बहुत ज़रूरी है। और पूर्णिमा का उद्यापन, जो अंतिम दिन होगा, वो उद्यापन कैसे करेंगे वो भी आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक चीज़ तो आप मान के चलिए, आपके घर में पितृदोष हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, यदि आप इस नियम को मानते हैं कि आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है या कोई बहुत बड़ी तिथि है, वीडियो के माध्यम से तो आपको पता चलती है, तो इन तिथियों पर उदासीन नहीं रहना चाहिए। भरपूर उठ करके तैयारी करना चाहिए। जैसे आज पूर्णिमा है, कोशिश करें कि जल्दी उठ जाए। एकदम व्यवहारिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, शास्त्र को छोड़ दीजिए, मैं एकदम व्यवहारिक तरीके से बता रही हूँ आपको। देखिए, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि नींद इतनी आसानी से नहीं खुलती है। एक स्पेशल वीडियो बनाई हूँ, देखिए कब जाती है ये। एक कमेंट आया था सब्सक्राइबर का हमारी, तो कब जाती है ये वीडियो, लेकिन आसानी से नींद खुलती नहीं है, उसको खोलना पड़ता है। क्योंकि देखिए, ब्रह्मवट पुराण में कहा गया है कि हमारे शरीर में ही 2 मन होते हैं, एक राक्षसी प्रवृत्ति और एक दैवीय प्रवृत्ति। अब देखेंगे कि कौन सी प्रवृत्ति हमारे मन में अधिक काम करती है। वो हमारे आचरण पर निर्भर करती है। यदि हम मांसाहार करते हैं, गलत संगति करते हैं, तो हमारी जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा जागृत होती है। और यदि हम अच्छा कार्य करते हैं, पूजा पाठ, भजन कीर्तन करते हैं, तो हमारी दैवीय प्रवृत्ति बहुत तेज़ जागृत होती है। अब जैसे कुछ चीज़ें आपने सुना होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आप कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। जैसे अगर कोई दिक्कत होने वाली है तो आपको पहले से आभास हो जाएगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसे है तो ये हो सकता है। आप अपने परिवार में बोलती हैं, अपने पति से, बच्चों से, सबसे बोलती हैं कि देखो ऐसे मत करो, ऐसे हो जाएगा। अंततः देखती हैं कि ये चीज़ घटित हो गया। अब आप कहती हैं कि मेरे मन में पहले से आ जाता है। क्यों पहले से आ जाता है, इस चीज़ को समझिए। वो ऐसे आ जाता है क्योंकि आप आध्यात्म में अधिक लगी हुई हैं या लगे हुए हैं, तो आपकी दैवीय प्रवृत्ति जागृत है आपके शरीर में, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। चलिए, मुद्दा कहाँ का था और हम लोग कहाँ पहुँच गए। अब देखिए, ये चीज़ हमें करना है कि हमारे शरीर में दैवीय प्रवृत्ति जागृत हो। तो मैं बात कर रही थी कि हमारी नींद क्यों नहीं खुलती है। तो देखिए, वो असुरी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में चाहती नहीं है कि उठकर आप अपने धर्म कर्म के कार्य करें। इसलिए वो आपको और गहरी निद्रा, आप देखते होंगे कि थोड़ा सा तबीयत खराब भी है या कोई दिक्कत भी है तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत गहरी निद्रा आती है। तो इस निद्रा को त्यागना, कम से कम आज के दिन तो त्यागना बहुत ज़रूरी है। इस निद्रा को त्यागिए और त्याग करके अपना उठिए, मुंह धोइए, मुंह अपना धो के, और जो भी पानी वगैरह आप पीते हैं पी के, उसके बाद क्या करिए कि आपके घर में कोई म्यूजिक सिस्टम है या नहीं है, तो मोबाइल तो हमारे सबके घर में होती है, आप मोबाइल पर कोई भी भजन लगाइए। नहीं तो एक चीज़ बताती हूँ, रोज़ सुंदरकांड सुनिए, रोज़ सुंदरकांड सुनिए। आपका जीवन सुंदर ना हो जाए तो कहिए, रोज़ सुंदरकांड थोड़ा तेज़ लगाइए, थोड़ा तेज़ चलाइए। यदि घर में पढ़ने वाले बच्चे, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ आपको, तो अभी तो बच्चे नहीं है तो मैं तेज़ जो है म्यूजिक सिस्टम पे चला लेती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही अपना उठ जाते हैं। ये हस्बैंड थोड़ा लेट उठते हैं और मैं तो थोड़ा और पहले उठती हूँ, तो मैं चला लेती हूँ और उनको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वो चलता भी रहता है। तो लेकिन बच्चे रहते हैं तो दिक्कत ये होती है कि मम्मी थोड़ा कम करो, कम करो, कम करो, क्योंकि पढ़ना है। तो भी मैं बहुत कम करके चला देती हूँ, क्योंकि आदत है, वो आदत मानती नहीं है। आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा कम कर लीजिए, कम करके चलाइए, लेकिन चलाइए ज़रूर, क्योंकि बच्चे लोगों को पढ़ना होता है सुबह, तो वो अपना ये कार्य कर लीजिए, लेकिन चलाइए ज़रूर। उसके बाद आप घर की दहलीज पे पानी डालिए, पानी डाल के, और हो सके तो आज बढ़िया से दहलीज को साफ़ कर दीजिए। और देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि बिना झाड़ू लगाए पूजा नहीं होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सॉरी,
बिना आप पोछा लगा करके और पूजा करने के बाद पोछा और ये झाड़ू नहीं होता है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, आडंबर में मत बंधिए, केवल अच्छे कार्य करिए, आडंबर में मत बंधिए। अब देखिए, आप सुबह सुबह सबके पास काम ज़्यादा रहता है, किसी को टिफ़िन बनाना है, किसी को कहीं जाना है, कुछ करना है, तो सुबह सुबह ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे कमरे की सफाई हो, बढ़िया से पोछा लगे। तो बस इतना कर दीजिए कि घर में जितनी आप सफाई कर सके हल्की फुल्की कर लीजिए, और बाद में आप अपने खाना वाना बनाने के बाद अपने हिसाब से करते रहिए, या मेड आती है तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको मुख्य क्या सफाई करना है कि अपने घर में थोड़ी झाड़ू लगा लीजिए, कुछ नहीं तो ब्रह्म स्थान जो आंगन होता है उसमें लगा दीजिए। बीच का स्थान, अब आंगन तो नहीं हो रहा है लेकिन बीच का स्थान है, वहाँ लगा लीजिए। मेन डोर की बढ़िया से सफाई कर लीजिए, क्योंकि आज पूर्णिमा है। घर में भजन कीर्तन अपना चलने दीजिए। उसके बाद देखिए, गंगा जी में जाना, बहुत सारे लोग जाएंगे नहाने, लेकिन जाना ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार पूर्णिमा पर जाया जाए। घर में थोड़ी सी गंगा जल डालिए और हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर गंगे बोलते हुए आप बढ़िया से स्नान करिए, गंगा स्नान का भाव करके। ठीक है, गंगा स्नान का भाव करके, और गंगा स्नान का भाव करके आप बढ़िया से नहा लीजिए। उसके बाद अब दूसरे नंबर का कार्य ये करेंगे कि अब आइए बढ़िया से सूर्य नारायण को जल दीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। क्योंकि इतने सारे कार्य करते करते अब सूर्योदय का टाइम हो चुका होगा, क्योंकि 5:15 बजे के करीब सूर्योदय हो जा रहा है। सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद तुलसी पूजन करिए। आज पूर्णिमा है तो तुलसी तोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तुलसी पूजन करने के बाद यदि घर में शिवलिंग है तो उनकी पूजा करिए। उनकी पूजा करने के बाद आइए घर के मंदिर में मेन डोर पर स्वास्तिक बनाइए, हल्दी से लीपिए दरवाजे को, दहलीज को स्वास्तिक बनाइए। बनाने के बाद अब घर के मंदिर में भगवान को स्नान कराइए, भोग लगाइए, चंदन लगाइए। और यही टाइम है जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एक अखंड ज्योत जला दीजिए, यदि संभव है तो। बहुत नहीं देखना पड़ता, जो अखंड ज्योत मार्केट में आती है पीतल वाली, उसमें बढ़िया से जला दीजिए। ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होती कि बहुत इधर करना उधर करना, ऐसा नहीं होता है। आप इसमें ज्योत, अखंड ज्योत जला दीजिए। और उसके बाद आपको जो सत्यनारायण की कथा करना है तो आप कर सकते हैं, ब्राह्मण देव आ रहे हैं उनसे करा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम या जो भी पूजा पाठ करना है बस आप करिए। उसके बाद आप अपना उठ के जो भी अपना दैनिक कार्य है उसमें लग जाइए। लेकिन इतना आपको लिख के देती हूँ कि जिस घर में इतना कार्य होता है उस घर में देखेंगे कि परेशानियाँ 90% तक कम होती हैं। ये मानी हुई बात है, लेकिन हाँ, नियम का उल्लंघन होता है। पता चला कि पूर्णिमा के दिन उठे हैं 6 बजे 7 बजे सूर्योदय हो गया, अब उठते से दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कैसे करें, क्या करें। छोड़ दीजिए, सब भगवान पे छोड़ दीजिए। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में केवल परेशान होना है, तो हम परेशान नहीं होंगे। सब प्रभु के ऊपर समर्पित करके और अपने कार्य में आगे बढ़िए। जो भी कम अधिक हमें मिला है उनको समर्पित करिए और आगे बढ़िए। चलिए, मैं तो बोलते बोलते आप लोगों को लेट ही कर दी, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई। आइए अब देखिए, आज पूर्णिमा का दिन है तो ये ध्यान रखिए कि आपको बाल नहीं धोना है। और ये पूर्णिमा 1 तारीख को पड़ रही है, 1 तारीख शुक्रवार को, ठीक है। अब गुरुवार को भी आप बाल नहीं धोएंगे, शुक्रवार को भी नहीं धोएंगे, तो देखिए बुधवार को आपको बाल बढ़िया से आपको अपना धो लेना है। अब कुछ लोग कहेंगे दीदी बुधवार को तो प्रदोष है। जी हाँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यदि 3 दिन बाल न धोया जाए तो कंडीशन ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप लोग बुधवार को धो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि स्वच्छ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बुधवार को बाल धो लीजिए, क्योंकि गर्मी की स्थिति ऐसी है कि अगर 1 दिन 2 दिन बाल में हो जा रहा है तो चिपचिपापन होने लग रहा है। क्योंकि सबको बाहर जाना है, कोई ऐसा तो नहीं है कि एसी में बैठा हुआ है, किसी को खाना बनाना है, किसी को कुछ। तो आप अपने अनुसार बुधवार को बाल धो लीजिए, गुरुवार को रहने दीजिए, और शुक्रवार को तो पूर्णिमा है, ये ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है हमारी कि अब और विशेष क्या चीज़ें करना है। तो देखिए, विशेष चीज़ें सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन पे आपको लाइव हर साल बहुत सारे लोग जुड़ते भी हैं, लाइव सुनाई जाएगी। मान लीजिए कि 8 बजे के करीब से शुरू होती है। थोड़ा सा आप लोग को कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी तैयारियां करना, पंडित जी को वो मैनेज करना, कथा कर शुरू कराना, सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम में थोड़ी सी दुविधा हो जाती है। और पिछली बार तो दिक्कत इसलिए हुई थी कि हमारे पंडित जी थोड़ा परेशान थे, उनके कोई अपना थोड़ा सा कष्ट में था, हॉस्पिटल में था, इसलिए पिछली बार लेट हुआ। लेकिन उम्मीद करती हूँ इस बार कथा जो है 8 साढ़े 8 से 9 के बीच चालू हो जाएगी। तो आप चैनल पे कथा ज़रूर श्रवण करिए।
अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात आती है कि जो लोग नया पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत का नियम क्या है? देखिए दोस्तों, व्रत का नियम यह है कि आप पूरे दिन फलाहार करेंगे। फलाहार करने के बाद शाम को चंद्रमा जब निकल जाते हैं, चंद्रोदय का टाइम हो जाता है, तो आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद आप क्या करेंगे? अर्घ कैसे देते हैं? थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए, एक लोटे में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, सफ़ेद फूल मिलता है तो ले लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमशे नमः, जो बोलना है बोल के, और आप बढ़िया से जल मतलब चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। देने के बाद अब बारी आती है आपका व्रत खोलना। तो कुछ लोग जो है वो साधारण अपना फलाहार लेते हैं, और कुछ लोग जो चाहें वो खीर बना करके अपना खा सकते हैं, या दूध के साथ रोटी खा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मतलब खाना आपको एक ही अन्न है, ऐसा नहीं कि आप रोटी और खीर दोनों खा लिए, चावल और आटा दोनों नहीं खाना है, एक ही अन्न खाना है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ में आए आप वो खा सकते हैं। आपका पूर्णिमा व्रत इसी तरह हो गया। अब बात करती हूँ कि जो वैशाख स्नान कर रहे हैं वो क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो वैशाख स्नान कर रहे हैं, चाहे 5 दिन का कर रहे हैं और चाहे पूरे मंथ का कर रहे हैं, आपको कुछ विशेष कार्य है जो कि ज़रूर करना है। आपको आज के दिन कुछ विशेष सफ़ेद चीज़ें, देखिए भगवान ने यदि दिया है तो आप एक ब्राह्मण के पहनने के लिए धोती कुर्ता दे सकते हैं। यदि, देखिए मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, यदि भगवान ने दिया है तो, और नहीं दिया है तो आप चावल ले लें, आटा ले लें, कुछ पैसा ले लें, और हो सके तो थोड़ा दाल ले लें, और यदि तो अगर व्यवस्था है तो थोड़ा सा घी का पैकेट भी ले लीजिए। और एक और बहुत उत्तम बढ़िया दान होता है दोस्तों, वो होता है मंदिर में आप चाहे तो तिल का तेल दान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में धूप बत्ती अगरबत्ती इस तरह की चीज़ें दान कर सकते हैं। लोग एक छोटा सा उपाय पाए हैं कि मंदिर में माचिस दान कर रहे हैं। अरे क्या होगा उतनी माचिस का, ऐसा कुछ दान करिए जो भगवान के सामने जोत जले, या कुछ इस तरह की चीज़ें बढ़िया से दान करिए। देखिए बहुत सारे लोग दान पेटिका वगैरह में पैसे डालते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए दान पेटिका वगैरह के पैसों का पता नहीं अलग अलग संस्था क्या करती है ये नहीं पता, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें आप दान कर देते हैं वो ज़रूर भगवान की सेवा पूजा में लग जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अवश्य दान करिए। आज पूर्णिमा है, ये सारे कार्य आपको अपने घर पर अवश्य करना है। अब आइए बताती हूँ कि आज शुक्रवार भी है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग। तो एक अचूक उपाय बताती हूँ जिससे आपको ज़रूर करना है। आपको एक काम करना है कि बढ़िया सा शाम के टाइम लाल वस्त्र पहनिए और आसन पे बैठ जाइए उत्तर की तरफ मुँह करके, क्योंकि माँ लक्ष्मी की साधना सबसे ज़्यादा फलदायी उत्तर की तरफ मुँह करके होती है। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाइए बढ़िया से अपना। थोड़ा सा देखिए, मैं मानती हूँ कि कोई भी पूजा पाठ हो तो बहुत तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माथे पे बिंदी मतलब थोड़ा ठीक से हो, एकदम ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो, आप लोग भी इस बात में बताइएगा मुझे, कुछ लोग तो थोड़ा सा अजीब लगते हैं सुहागिन होने के बाद भी, एक एक चूड़ियाँ, एक टूटी फूटी, ये सब। देखिए आप थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाइए, तैयार होकर अपना आसन पे बैठ जाइए। बैठने के बाद आप माँ लक्ष्मी की कौन सी साधना करेंगे वो बताती हूँ। संभव हो दोस्तों तो हर घर में मेरे कहने से आप लोग खीर पूड़ी आज के दिन ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए दिक्कत है सबको, तो पूड़ी वगैरह बहुत लोग नहीं खाएंगे, थोड़ा रोटी बनाना पड़ेगा, यही मेहनत होगी। मैं जानती हूँ कि इनके लिए पूड़ी उनके लिए रोटी, तो घबराइए नहीं, ये हर घर की समस्या है। आप ऐसा कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और थोड़ा सा खीर भगवान को ज़रूर अर्पित करिएगा, माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित कीजिएगा नारायण के साथ। और ये भोजन भी यदि आप बनाते हैं ना, खीर और पूड़ी, तो ये भी देव भोग कहा जाता है खीर को। ये भी आपके घर से दरिद्रता स्थायी रूप से दूर करता है। तो ज़रूर बनाइएगा, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। और आसन पर बैठ करके क्या करना है आपको, 16 बार श्री सूक्तम का पाठ आज के दिन घी का दीप जलाकर आपको ज़रूर करना है। और कोशिश करें कि दीपक की तरफ आपका ध्यान केंद्रित रहे। ऐसा करके आप श्री सूक्तम का पाठ करिए। अब देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि सुबह करें कि शाम, सुबह करें कि, अरे मैं शाम बता रही हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है जब जो चीज़ें वीडियो में बताई रहो वही चीज़ कमेंट में रिप्लाई देना पड़ता है। और मेरे साथ तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं रिप्लाई कर रही हूँ, लोग फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं अपने इनबॉक्स में जाके, या तो आप लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं या जो भी हो, लेकिन मैं रिप्लाई कर रही हूँ वही क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और आप लोग से प्रार्थना हाथ जोड़ कर है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। यदि कोई गलती मुझसे हुई है तो मैं बेशक उसको रिप्लाई करूँगी ही करूँगी।
अब देखिए दान हो गया, और हाँ, और क्या उद्यापन में करना है, बस इतना ही करना है। पीपल पूजा हर बार बताती हूँ, तो पीपल पूजा आप लोग अनिवार्य रूप से आज कर लीजिएगा। पीपल में जल, दूध और अक्षत, दूध नहीं मिले तो जल चढ़ा के माँ लक्ष्मी की आराधना आप लोग आज के दिन करिएगा। श्री सूक्तम का पाठ यदि 16 बार संध्या के समय पूर्णिमा के दिन होता है, विश्वास मानिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। और उद्यापन का बस यही है कि स्नान कर लीजिएगा टाइम से और थोड़ा दान कर दीजिएगा। यदि व्यवस्था भगवान ने दिया है तो सत्यनारायण की कथा घर पे करा लीजिएगा, नहीं तो दान कर दीजिए, स्नान कर लीजिए, बस हो गई भगवान की कृपा। हो सके तो पक्षियों के लिए पानी, दाना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था भगवान अगर दिए हैं तो इन सबको करा दीजिएगा, कर दीजिएगा। थोड़ा गौशाला वगैरह में भी कुछ दान आपसे हो सके तो करिएगा। और हाँ, दान के नाम से याद आया कि आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पूजा में किसी भी तरह का सुपर चैट या ये कि मेरे जिनके पास जो है मेरा अकाउंट नंबर है या फिर स्कैनर है, उस पर आप लोग मेरे कहने से समझिए कोई 1 रुपये पेमेंट मत करिएगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं किसी प्रकार का दान लेना नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप लोग, मैं जानती हूँ कि मेरी बात का मान रखेंगे, किसी प्रकार का लाइव में सुपर चैट या कुछ नहीं, क्योंकि मैं कथा कराती हूँ। बेशक आप लोग का भी कल्याण होता है, लेकिन कोई भी इस तरह का दान करके मुझे दुखी नहीं करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।